वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल BPPCM सेंटर। देखिए दोस्तों, अभी तक हम इंग्लिश के कुछ पार्ट ऑफ स्पीच लेकर चल रहे थे। अब जो है आज हम साइंस यानी विज्ञान क्लास 10th का जो है चैप्टर वैद्युत में देखिए एक क्वेश्चन जो है वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT का जो क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के संयोजनों के लिए सूत्र स्थापित करना है, हमें फार्मूला स्थापित करना है संयोजनों के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, इसके निष्कर्ष भी लिखिए। इसके हमें निष्कर्ष भी लिखने हैं, मतलब क्या निष्कर्ष है। तो देखिए सबसे पहले हमने इसको डिफाइन कर रखा है प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन। जो प्रतिरोधों का श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है, देखिए इसके लिए इसमें लिखा है कि इस संयोजन में प्रतिरोधकों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। इस संयोजन में क्या होता है, प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोध का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संबंधित रहे। मतलब किसी भी प्रतिरोध का जो है दूसरा सिरा अगले वाले सिरे से मतलब संबंधित रहे। इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए केवल मार्ग रहता है। धारा के लिए केवल मार्ग रहता है। इस संयोजन में धारा के लिए मार्ग ही रहता है। क्या है, जिससे सभी प्रतिरोधों में धारा का मान समान रहता है और जितने भी प्रतिरोध हम लगाते हैं श्रेणी क्रम में उसमें धारा समान बहती है, मतलब धारा समान जाती है। तो इसके लिए क्या है, देखिए हमने ये बनाया है, देखिए डायग्राम। इसमें देखिए क्या है, इधर से धारा प्लस की ओर से जा रही है। इसमें देखिए I जो धारा है, उसके बाद देखिए R1, इसमें देखिए दिया हुआ है रेजिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर भी धारा बह रही है। R1 R2 हमने तीन प्रतिरोध लगाए हुए हैं, R1 R2 R3। तो इसके देखिए माना मैंने प्रतिरोध कितने हैं, R1 R2 व R3 परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। प्रतिरोध ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रतिरोध जो तीनों लगे हुए R1 R2 R3। इसके बाद क्या है, इसमें जो इनमें हम धारा प्रवाहित हमने की है I, धारा को हमने क्या प्रवाहित, धारा को I प्रवाहित की है उसके लिए। तथा इन प्रतिरोधकों के सिरों के बीच जो विभवांतर है, विभवांतर का मतलब वोल्टेज जो हमारी B है, देखिए विभवांतर के लिए क्रमशः हमने V1 V2 तथा V3 हो तो ओम का नियम लगाया है हमने। देखिए ओम का नियम लगाया है, तो ओम का नियम देखिए V1 बराबर I R1 कामा V2 बराबर I R2 तथा V3 बराबर I R3। ये दिया हुआ है देखिए हमारा ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम जो हमने आप लोगों को इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं। ओम का नियम देखिए हमने जो डिफाइन किया है ओम के नियम के अनुसार किया है कि विभवांतर जो बराबर I R1। देखिए धारा R1, देखिए उसके बाद है माना बैटरी का विभवांतर B हो तो, माना बैटरी का विभवांतर B हो तो, देखिए माना बैटरी का विभवांतर क्या हो, B हो तो इसके लिए देखिए क्या करना है, हमें B बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। ये उसके बाद देखिए हमें V1 की भी वैल्यू दे रखी है, I R1 प्लस V2 की भी है I R2 प्लस V3 की भी वैल्यू दे रखी है, हमें V3 की वैल्यू दे रखी I R3। देखिए हमें इनमें देखिए कॉमन मिल रहा है, तीनों में I कॉमन मिल रहा है, तो R1 अंदर बचेगा प्लस R2 प्लस R3। देखिए हमारा B बराबर है ये मान लीजिए हम समीकरण 1 मान ले रहे हैं, समीकरण 1, इक्वेशन नंबर 1 है। इसी के साथ देखिए क्या है कि यदि देखिए R1 कामा R2 तथा R3 देखिए R3 का तुल्य प्रतिरोध, R3 का तुल्य प्रतिरोध R हो तो देखिए इसमें भी ओम का नियम लगेगा। ओम के
नियम से, ओम के नियम से, देखिए क्या है, इसमें भी ओम का नियम लगा हुआ है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, बी बराबर आई आर, बी बराबर आई आर। देखिए अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। देखिए क्या करें, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना करने पर, तुलना करने पर, देखिए तुलना करने पर, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करेंगे। तो 1 व 2 की देखिए हम तुलना करेंगे तो आई आर बराबर देखिए आई R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए आई से आई कैंसिल हो जाएगा, देखिए R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये देखिए हमारा फार्मूला देखिए स्थापित हो गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। ये हमारा फार्मूला स्थापित हो गया, श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का संयोजन। अब देखिए इसी के लिए श्रेणी क्रम में जो अब इसमें कह रखा है कि निष्कर्ष लिखना है बेटा, अब निष्कर्ष हम लिखेंगे। अच्छा, निष्कर्ष लिखने के लिए नीचे देखिए निष्कर्ष लिखना है हमारे लिए, तो देखिए निष्कर्ष यहाँ पर लिखे दे रहे बेटा, देखिए निष्कर्ष हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, निष्कर्ष, देखिए निष्कर्ष हमें लिखना है। देखिए निष्कर्ष यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, देखिए लिखा है निष्कर्ष में, देखिए दिया हुआ है कि श्रेणी क्रम में संयोजित सभी प्रतिरोधकों में समान विद्युत धारा बहती है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों में समान धारा बहती है। ये हमारे देखिए निष्कर्ष 1 है, उसके बाद निष्कर्ष नंबर 2 लिख देंगे। देखिए इसमें समझ गए, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध संयोजित होते हैं उनमें धारा समान बहती है। श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में ही समान धारा जाती है। उसके बाद देखिए क्या है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के क्षरों के बीच विभवांतर, श्रेणी क्रम में संयोजित श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। उनके विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए आप सभी समझ गए होंगे। देखिए हमने जो निष्कर्ष लिखा हुआ है कि श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों में समान धारा बहती है। हमेशा ध्यान रखिए, श्रेणी क्रम में जितने भी प्रतिरोध संयोजित किए जाते हैं उनमें समान धारा जाती है। उसके बाद क्या है, श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर उनके प्रतिरोधों के अनुक्रमानुपाती होता है। जो भी मतलब श्रेणी क्रम में संयोजित प्रतिरोधों के सिरों के बीच जो विभवांतर जाता है वो उनके देखिए प्रतिरोधों के
अनुक्रमानुपाती होता है, ये ओम का नियम कहता है। देखिए अब इसी के साथ जो हम आपको बता रहे थे कि यूपी बोर्ड से रिलेटेड हमारी साइंस और मैथ और इंग्लिश की जो भी वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, उनके लिए आप लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर देखते रहिए और यूट्यूब चैनल बने रहिए। हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए और वीडियो को बगैर स्किप किए लास्ट तक देखिए, जितनी भी वीडियो अपलोड हों। देखिए हमारी यूट्यूब फैमिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप लोगों ने हमारे लिए यहाँ तक सफ़र लाकर दिया है। धन्यवाद।